ये खबर छप गई हर अखबार में। भारत का यूपीआई उतरा बाजार में। अमेरिका चीन के साथ हो गया है कांड। जब से यूपीआई आया दुनिया भर में बस इसी की डिमांड है। दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। 30 से भी ज्यादा देशों ने यूपीआई सेवा के लिए भारत सरकार से बातचीत की है। इनमें से 3 देशों ने तो MOU भी साइन कर दिया है और उससे भी पहले सिंगापुर, फ्रांस, UAE, यूके, नेपाल, भूटान, मलेशिया, ओमान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और रूस जैसे देश तो अपने देश में 2023 की शुरुआत तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूपीआई एक भारतीय पेमेंट ऐप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी सफलता हासिल कर लेगी। सारी विदेशी पेमेंट ऐप्स और सर्विसेज के तोते उड़ा दिए यूपीआई ने। दुनिया के छोटे मोटे देश नहीं, बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस भी यूपीआई ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है इस यूपीआई पेमेंट ऐप कि कोई इसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। कि चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों दुनिया भर के देश यूपीआई सेवा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, यूपीआई से पहले भी भारत में मनी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशंस अवेलेबल थे, मगर यूपीआई को हर भारतीय ने बाहें फैला कर रखना है। पहले कभी भी भारतीयों ने किसी ऑनलाइन ऐप पर इतना भरोसा नहीं किया जितना यूपीआई पर कर रहे हैं। इसने भारत में एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। गोलगप्पे वाले से लेकर, बाल काटने वाले से लेकर, दूध बेचने वाले से लेकर, रिक्शा वाले, सफाई कर्मचारी, यानी भारत के हर एक वर्ग, हर गांव शहर यूपीआई से भली भांति वाकिफ है। दोस्तों, यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांजैक्शन ऐप है जिसने इंडियन फाइनेंस मार्केट में रिवॉल्यूशन ला दिया है। अप्रैल के महीने में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन की, जिनकी वैल्यू 48 बिलियन डॉलर थी। सितंबर के महीने में यूपीआई से पहली बार कुल 11 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। ऐसा किसी भारतीय ऐप ने पहली बार किया था। अब यूपीआई इंटरनेशनल बन चुकी है। कुछ भारतीयों के मन में यह सवाल है कि यूपीआई को इंटरनेशनल बनाने की जरूरत ही क्या है? बस अपने भारतीयों के लिए एक पेमेंट सोल्यूशन मिल गया, इतना काफी तो है। क्यों दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना? मगर दोस्तों, दुनिया भर में अपनी ऐप को इंट्रोड्यूस कराना और हर देश में भारत की पेमेंट ऐप यूपीआई को पहुंचाना, इसमें भी भारतीयों का ही फायदा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत से विदेशों में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए पेमेंट को आसान बनाना और विदेशों में अलग अलग रीजन से रह रहे लोगों तक पैसे पहुंचाने को आसान कर देना। NPCI की माने तो अकेले यूके में हर साल 5 लाख लोग जाते हैं, जिनमें से 1 लाख स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों, भारतीय जब कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो सबसे पहले मुश्किल यही होता है कि उनके परिवारजन उन तक ना तो कोई फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा पाते हैं और विदेश में रह रहे लोगों को भी अपने परिवार तक पैसे पहुंचाने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि बैंक का प्रोसेस मुश्किल होता है और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाती। मगर यूपीआई ने मनी ट्रांजैक्शन को इतना आसान बना दिया है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत का यूपीआई पहला ऐसा तरीका है जिससे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शन, वॉलेट ट्रांजैक्शन और QR कोड ट्रांजैक्शन सब कुछ एक ही ऐप में बस एक ही क्लिक में किया जा सकता है। इससे विदेशों में ट्रैवल करने वालों की लाइफ बहुत आसान बन गई है। यूपीआई ने देश के बैंकिंग पैटर्न को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसे इंटरनेशनल बनाने का दूसरा कारण है एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना, आने वाले भारत को प्रेरित करना और एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करना ताकि सब भारत को जान सके और भारत इसके जरिए एक पहचान पा सके। पेमेंट और मनी ट्रांजैक्शन एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, तो जब कोई यूपीआई से पेमेंट करेगा भारत को जरूर याद करेगा। दोस्तों, यूपीआई से पहले अमेरिका के बनाए हुए ऐप्स और ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस सबसे आगे थे, मगर उसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऐप, बैंक टू वॉलेट के लिए अलग, वॉलेट टू वॉलेट के लिए अलग, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग और हर ट्रांजैक्शन पर जो कमीशन कटता है उससे तो ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने ही पैसे खर्च करने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। लेकिन यूपीआई बिल्कुल फ्री है, साथ ही सब कुछ एक ही ऐप में मिल जाता है और ये पहली ऐसी ऐप है जिससे रियल टाइम पेमेंट हो सकती है, इंस्टेंट पेमेंट हो सकती है बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब यूपीआई में क्रेडिट कार्ड को भी लिंक किया जा सकेगा। उसके बाद यूपीआई के जरिए ही क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट की जा सकेगी। कुछ देश तो ऐसे हैं जो बस शॉपिंग और मर्चेंट पेमेंट के लिए ही इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन आखिर यूपीआई ही क्यों? यूपीआई एक सिंगल ऐप है जिसमें मल्टीपल अकाउंट ऐड किए जा सकते हैं और एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सभी बैंकिंग फीचर्स को मर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, यूपीआई में तो QR कोड से पेमेंट करने का ऑप्शन है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए सभी देश यूपीआई की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यूपीआई की डिमांड इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें मनी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी पैसे खर्च करो, कभी भी, दिन के किसी भी पहर में और कहीं भी। यूपीआई ने पेमेंट और ट्रांजैक्शन को इतना सिक्योर और सिंप्लीफाइड बना दिया है कि भारत के साथ साथ दुनिया को भी इसके ऊपर विश्वास होने लगा है। एक फाइनेंशियल सिस्टम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि उसके ऊपर किसी को भरोसा ना हो, लेकिन इसे तो ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, जिससे दूसरे देशों का भारत पर भरोसा भी कायम होगा। दोस्तों, अमेरिका ने अभी तक यूपीआई के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, मगर गूगल LLC ने
यूएस फेडरल रिजर्व को सलाह दी थी उन्हें भी जल्द ही भारत के यूपीआई की तरह एक रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने देश के लिए इम्प्लीमेंटेशन में ले आना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के पेमेंट नेटवर्क वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की भी अब छुट्टी होने वाली है। इंडियन मार्केट में भी अमेरिकन पेमेंट सिस्टम का अच्छा खासा मार्केट शेयर जो आने वाले समय में शायद 0 हो जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सामने उनके खुद के नए फास्ट पेमेंट रेल न्यू पेमेंट प्लेटफॉर्म को भारत की यूपीआई के साथ कंबाइन करने का, इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, बात करें यूपीआई के भविष्य की तो भारत में तो आने वाले समय में शायद ही कोई ऑनलाइन पेमेंट बिना यूपीआई के संभव हो पाएगी। अभी तक 338 बैंक यूपीआई के लिए खुद को रजिस्टर कर चुके हैं और आने वाले समय में ये नंबर बढ़ेगा ही घटेगा। अब बात करें यूपीआई के फ्यूचर की इंटरनेशनल लेवल पर, जब यूके, सिंगापुर और रशिया जैसे बड़े बड़े देश यूपीआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि और भी देश इसे अडॉप्ट करने वाले हैं। जैसे ही इन देशों में यूपीआई की सेवा पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी और भी कई देश इसे अडॉप्ट करने की डिमांड करने लगेंगे। यूरोप में फ्रांस पहला देश होगा यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला और यूरोप में इसकी एंट्री का मतलब है मौका पूरी यूरोपियन कंट्रीज को यूपीआई की इंपॉर्टेंस दिखाने का। धीरे धीरे भारत फाइनेंस मार्केट में ग्लोबल लीडर बन जाएगा। अभी जो यूपीआई की पॉपुलैरिटी है उसे देखकर तो ही लगता है। और यूपीआई 2.0 में बिना इंटरनेट के कुछ लिमिटेड पेमेंट्स कर पाने की ऑप्शन भी ऐड कर दी गई है, जो देशों को इसे अडॉप्ट करने पर मजबूर कर देगा। आगे आने वाले समय में तो और भी कई फीचर्स यूपीआई में ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे यूपीआई का भविष्य बस चमकता हुआ ही नजर आ रहा है। वैसे दोस्तों, आपको यूपीआई का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है? क्या यूपीआई को अडॉप्ट करने के बाद विदेशी नागरिक इसे पूरी तरह अपनाएंगे? क्या यूपीआई फॉरेन कंट्रीज की उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपने इस मेड इन इंडिया पेमेंट सिस्टम पर गर्व महसूस हो और भारत की युवा पीढ़ी भी ऐसा कुछ करने के लिए इंस्पायर हो। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से